चंद्रपुर गांव एक साधारण गांव, लेकिन उसके पास फैला जंगल साधारण नहीं था। लोग कहते थे उस जंगल की मिट्टी के नीचे नागलोक बसा है, जहां समय ठहर जाता है, जहां रोशनी सूरज से नहीं नागमणि से आती है और जहां राज करती है सांपों की रानी चुड़ैल। वो जन्म से रानी नहीं थी, कभी वो भी इंसान थी, पर इंसानों के लालच ने उसे श्रापित कर दिया। नागमणि की रक्षा के लिए उसे आधी स्त्री आधी नागिन बनना पड़ा। सदियां बीत गईं, श्राप जिंदा रहा और अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक युवक अर्जुन, जिसके सपनों में हर रात हरी रोशनी चमकती थी। अर्जुन तीसरी रात भी अचानक पसीने में भीगा जाग उठा। सपने में वही दृश्य, एक गुफा, चमकती नागमणि और सैकड़ों सांप और धुएं में एक स्त्री की आकृति। उसकी आंखें सीधी अर्जुन को देख रही थी। रानी की आवाज सपने में, अर्जुन, समय आ गया है। अर्जुन घबराकर, तुम कौन हो? जिससे तुम्हारा भाग्य जुड़ा है। अमावस्या की रात पास थी। गांव में अजीब बेचैनी थी। बुजुर्ग दरवाजे बंद कर रहे थे, बच्चों को अंदर कर दिया गया। रामदास, आज कोई जंगल की तरफ नहीं जाएगा। क्या सच में रानी जागती है? वो कभी सोती ही नहीं। अर्जुन छत पर खड़ा जंगल की ओर देख रहा था। डर से ज्यादा उसे खिंचाव महसूस हो रहा था। माँ, जंगल से दूर रहो। अगर वो बुरी है तो हमें अभी तक नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? अमावस्या की रात अर्जुन मशाल लेकर जंगल में दाखिल हुआ। हवा भारी थी, जड़ें सांपों की तरह हिल रही थी। फुसफुसाहट, आओ। कौन है? मैं आ रहा हूं। अर्जुन, मैं सच जानने आया हूं। जंगल के बीच एक टूटा हुआ पत्थर का कुआं, अंदर से हरी रोशनी, जमीन दरकी। अर्जुन गिर पड़ा। अर्जुन एक विशाल गुफा में था। दीवारों पर चमकती नागमणियां, सैकड़ों सांप उसे घेर लेते हैं। सांप, फैसला रानी करेगी। कुआं छटता है। सिंहासन पर बैठी आधी नागिन आधी स्त्री, उसकी आंखें चमक रही थी। रानी, अर्जुन, तुम आ ही गए। अर्जुन, तुम मेरे सपनों में क्यों आती हो? रानी, क्योंकि तुम्हारा खून नागलोक से जुड़ा है। अंधेरा छा जाता है। अर्जुन को अपना सबसे बड़ा डर दिखाई देता है, माँ को खो देना। तुम ठीक तो हो? बेटा, ये सांप, मुझे बचा लो। नहीं माँ, मैं आ रहा हूँ। रानी, अगर डर जीत गया तो तुम खत्म। अर्जुन, डर मुझे नहीं रोक सकता। नागमणि हवा में चमकती है। गांव अमीर, माँ स्वस्थ, सब कुछ उसका। रानी, ले लो, बस वचन दो, नागमणि इंसानों को दोगे। अर्जुन, नहीं, लालच ही इस श्राप की वजह है। रानी अर्जुन को दृश्य दिखाती है। उसके पिता नागलोक के रक्षक थे। इंसानों ने धोखा दिया। रानी श्रापित हुई। रानी, तुम्हारे पिता ने मुझे बचाने की कोशिश की थी। अर्जुन, तो ये सब मेरी विरासत है। विक्रम नाम का लालची आदमी नागमणि की तलाश में है। उसे अर्जुन के बारे में पता चल जाता है। ये नागमणि मेरी होनी चाहिए। इसकी शक्ति से मैं अमीर बन जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। विक्रम, अगर वो लड़का रास्ता है तो उसे इस्तेमाल करेंगे। माँ पुराना ताबीज निकालती है। नाग चिन्ह चमक उठता है। माँ, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, अब छुपाना बंद करो। विक्रम माँ को पकड़ लेता है। शर्त, नागमणि दो। विक्रम, अर्जुन, मुझे नागमणि दे दो, वरना तुम्हारी माँ का क्या होगा तुम नहीं जानते। अर्जुन, उन्हें छोड़ दो, उनका कोई दोष नहीं है। विक्रम हथियार लेकर नागलोक पहुंचता है। गोलियों की आवाज, सांप फुसकारते हैं। रानी घायल, अर्जुन गुस्से और दर्द में। अर्जुन, तुमने मुझे इसलिए बुलाया था
रानी, ताकि तुम फैसला करो, बदला या संतुलन। अर्जुन नागमणि को छूता है, रोशनी फैलती है। विक्रम लालच में खुद नष्ट हो जाता है। रानी की नागिन रूप धीरे धीरे शांत हो जाता है। श्राप टूटता है, वो पूरी तरह इंसानी रूप ले लेती है। सुबह का उजाला, नागलोक और गांव के बीच समझौता, अर्जुन और उसकी मां नए रक्षक। रानी, डर से नहीं विश्वास से राज चलता है। सांपों की रानी चुड़ैल, डर की कहानी नहीं, संतुलन की कहानी है।